वाई एस्ट्रोलॉजी कब से शुरू किया? जी, एस्ट्रोलॉजी में 18 साल पहले आई लगभग। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम परेशान होके धक्के खा के एस्ट्रोलॉजी में आए, ऐसा नहीं है। मैं धक्के खा के नहीं आई, वेरी गुड। मैं तो बहुत अच्छा अर्न कर रही थी, जी। फिर मैं आई एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। क्योंकि मुझे अंदर से लगता था कि मुझे कुछ और करना, मुझे और कुछ करना है। लेकिन मुझे जितना आपकी प्रोफाइल समझ के आया, जितना गूगल ने आपके बारे में बताया, आपने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ाई करी। मैंने बिल्कुल 5 ब्रांचेस के बारे में पढ़ाई की। सही एस्ट्रोलॉजर और गलत एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचानें? तो जो आपको लगे ना बहुत ज़्यादा आडंबर सा कर रहा है, वो तो सही एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता है। आजकल कुछ रिपोर्ट्स भी बहुत वायरल हो रही हैं। न्यूरो की रिपोर्ट करा लो, एस्ट्रो की रिपोर्ट करा लो, 201 में ले लो, 501 में ले लो। क्या है ये सब? बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बड़ा कोई स्कैम होगा नहीं। अगर हम 10 साल बाद बैठे हैं, पॉडकास्ट पे ही इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है? एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च हो रही हैं और इतनी मतलब आप देखिए ना, पहले पाराशर ज्योतिष थी, अपने केवल जैमिनी थी और इस तरीके की। लेकिन आजकल फिर कृष्णमूर्ति जी आए, उनकी भी एस्ट्रोलॉजी बनाई। आरजी राव सर आए, उन्होंने रघुनंदन आई। तो एस्ट्रोलॉजी में फिर रिस्ट वॉच थेरेपी हुई, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग हुई। तो इन फील्ड्स में भी बहुत रिसर्च चल रही है। अद्वैता भार्गव जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए। ऑल गुड मैम। आपके वीडियोस, आपके पॉडकास्ट, आपके इंटरव्यूज इतने वायरल रहते हैं, आपकी रेमेडीज इतनी वर्क करती हैं। थैंक यू सो मच। और देश की पूरी जनता, बहुत से लोग जो आपकी रेमेडीज को वर्क करते हैं, वो इतना अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिकली थैंक यू भिजवाया आपके लिए। जी, थैंक यू आपको, आपने बुलाया हमको। जी, बताइए। मैम, बहुत से सवाल हैं लोगों की, सवाल कभी खत्म नहीं होते, हमेशा जी, सवाल रहते हैं। जी, लेकिन आज हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपकी पर्सनल जर्नी से लेके, ओके, और ओवरऑल हम बात करेंगे, फिर टाइम रेमेडीज और बहुत सारी चीजें आपने बताई कि हम एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी से रिगार्डिंग जी, बात जी, करेंगे, टाइम टेक्निक की बात करेंगे, रिस्ट से रिलेटेड जो घड़ियों की बात है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलता है, लोगो डिजाइनिंग की बात है, हम सारी चीजों के बारे में आज खुल के बिल्कुल, बात करने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर हम सवाल करें कि वाई एस्ट्रोलॉजी कब से शुरू किया? जी, मैं एस्ट्रोलॉजी में 18 साल पहले आई लगभग। ठीक है। और क्यों आई? हम्म। क्योंकि मुझे बहुत लगता था कि मुझे कुछ करना है। हालाँकि मैं रियल एस्टेट में एज़ अ इन्वेस्टर काम कर रही थी ओके। और बहुत अच्छा अर्न कर रही ठीक थी। है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम परेशान होके धक्के खा के एस्ट्रोलॉजी में आए, ऐसा नहीं है। मैं धक्के खा के नहीं आई, वेरी गुड। मैं तो बहुत अच्छा अर्न कर रही थी, जी। फिर मैं आई एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। क्योंकि मुझे अंदर से लगता था कि मुझे कुछ और करना, मुझे और कुछ करना है। तो मैंने कहा कि इधर-उधर पूछने से अच्छा है मैं जो प्रॉपर इसके एक्सपर्ट हैं उन्हीं से क्यों ना पूछूं। बिल्कुल। तो मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया। ठीक है। तो उनने मुझसे बोला कि आपके लिए 2 करियर बहुत अच्छे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर बन जाओ आप, या तो फिर आप पॉलिटिशियन बन जाओ। ओके। क्योंकि जो आपकी दशा आने वाली ठीक है, है। और वो 16 साल के लिए दशा आने वाली, ठीक है। वो बोले बहुत आपको बहुत कुछ दे के जाएगी, बहुत अच्छा दे के जाएगी ठीक है। और ये दोनों करियर आपके बेस्ट होने वाले हैं। हम्म। तो मेरे घर में कुछ पॉलिटिशियंस हैं तो वो आप जानते हो पॉलिटिशियंस कितने मैनिपुलेटिव होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता था मैनिपुलेशन मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की इंसान हूँ। तो मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी। अब मैंने पढ़ाई की थी एमएससी इन केमिस्ट्री, और वो भी फिजिकल केमिस्ट्री से। तो मेरी पढ़ाई थी ओके। वो, और थ्रू आउट टॉपर थी मैं। ठीक है। और अब बिल्कुल ये अलग ही वो था फील्ड। हम्म। और मैं जहाँ पे रहती हूँ हम्म। मध्य प्रदेश में, जी। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले कोई उतने अच्छे नहीं थे। क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज भी अगर था या यूनिवर्सिटी थी, वो ज्यादा फोकस कर रहे थे आपके कैलकुलेशन पे। एग्जैक्टली। कैलकुलेशन तो आपको सॉफ्टवेयर में वैसे ही मिल जाता है, कुंडली बन के आ जाती है। मेन बात है आपका प्रिडिक्शन कितना अच्छा है और रेमेडीज कितनी अच्छी है। एग्जैक्टली। तो उस समय मैं दिल्ली आया करती थी पढ़ने के लिए, और मैंने यहाँ आके साउथ में कई जगह जाके, बॉम्बे जाके बहुत सारे कोर्सेज किए, अलग अलग गुरुओं से मेरा सीखना हुआ। और बहुत सारी चीजें फिर मैंने सीखी, और डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करती रही, अपडेट करती रही।
ठीक है। मैम एस्ट्रोलॉजी की हमें 2-3 ब्रांचेस के बारे में बताया जो मेजॉरिटी एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। लेकिन मुझे जितना आपकी प्रोफाइल समझ के आया, जितना गूगल ने आपको आपके बारे में बताया, आपने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ाई करी है। जी, मैंने बिल्कुल 5 ब्रांचेस के बारे में पढ़ाई की। क्योंकि मैं आपने देखा होगा जैसे मेडिकल फील्ड है, हुँ, उसमें 3 ब्रांचेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है। है तो तरीके बहुत हुँ, सारे, लेकिन 3 ब्रांचेस बहुत पॉपुलर हैं। हुँ, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद। आयुर्वेद। ये हुँ, तीनों बहुत हुँ, पॉपुलर हैं। बट आप अगर इनके डॉक्टर से बात करेंगे, हुँ, तो वो खुद भी एक्सेप्ट करेंगे कि हुँ, कुछ चीज़ों का इलाज एलोपैथी में बहुत अच्छा है, हुँ, कुछ का इलाज होम्योपैथी में बहुत हुँ, अच्छा है और कुछ का इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। हुँ, तो हर साइंस की अपनी-अपनी ब्यूटी है। हुँ, अब आप एक डॉक्टर अगर इतनी मेहनत कर ले कि वो आयुर्वेद भी पढ़ ले, होम्योपैथी भी पढ़ ले और एलोपैथी भी पढ़ ले, हुँ, तो नेचुरली वो अपने पेशेंट को बेस्ट हुँ, इलाज दे पाएगा। हुँ, तो मैंने इसलिए वैदिक से शुरू किया, हुँ, वैदिक, हुँ, केपी, बीएनएन और एक उमंग तनेजा सर की हुँ, जो नाड़ी है वो। ठीक है। ये सारी ब्रांचेस मैंने पढ़ी, जी। इनकी अपनी-अपनी ब्यूटी थी, हुँ, उनको एक्सेप्ट किया और जो चीज़ जिसमें अच्छी थी वो मैंने उसको अपने इनकलकेट किया। हुँ, उसमें कर लिया ठीक है। कि मैं प्रिडिक्शन में भी और रेमेडीज़ में भी हुँ, उसका यूज़ करती हूँ। ठीक है। मैम आपको वैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन लोग आपको डॉक्टर कहते हैं। लोग जी, कहते हैं कि इन्होंने हमारी छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तक भी सॉल्व करी। जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और आप किसी के काम आ पाओ, इससे अच्छी बात भगवान की क्या आशीर्वाद होगा आपके जी। ऊपर कि हुँ। आप किसी के काम हुँ, आ हुँ, पाओ। हुँ, हुँ। और जो आप ये कह रहे हैं बीमारियों का, तो ये जो मुझे रेमेडी मिली है बहुत सिद्ध लोगों सिद्ध संतों से मिली है हुँ, रेमेडी। हुँ, हुँ, हुँ। और ये रेमेडी छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी कैंसर, हुँ, चाहे आपका ये डायलिसिस वगैरह, ओके। इसके बहुत सारे पेशेंट आए मेरे पास हुँ, जिनका हुँ, हर अल्टरनेट डे हुँ, पे डायलिसिस हो रहा था हुँ, और फिर उनने रेमेडी की। हुँ, हुँ, 1-2 हुँ, साल बाद उनको मतलब 1 साल बाद उनकी हालत बहुत बेहतर हो गई हुँ, और इसमें तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन वो लोग बताते थे 30 मेडिसिन रोज़ खा रहे हैं वो और मतलब बहुत हुँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी उनकी लाइफ़। हुँ, लेकिन मेडिसिन धीरे-धीरे कम होती गई और वो रिकवर करते गए, उनकी हुँ, रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। तो मैजिकल रेमेडी है मेरे पास हुँ, हेल्थ की। हुँ। मैम जितना रेमेडीज़ की आपने बात करी हुँ, या जितना हम रेमेडीज़ पे अभी बात कर रहे हैं, हुँ, तो क्या आपकी रेमेडीज़ ऐसी रहती हैं कि वो बहुत खर्चा कराती हैं? या हुँ। कुछ रेमेडीज़ ऐसी भी हैं कि कुछ धर्म को लेके बताती हैं कि आपको सिर्फ़ यही करना है, भगवान के मंदिर जाना है, ये करना है? या ओवरऑल आप रेमेडीज़ बताते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो? देखिए, सबके लिए तो कोई चीज़ ऐसी हो नहीं सकती, है ना? हुँ, आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, आप वही उसी चीज़ के लिए दवाई खाएँगे। उसी कंपोनेंट को खाओगे ना। ठीक है। हुँ, ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक हुँ, जिसको हीमोफीलिया हुआ, वो सबको हुँ, हुआ या सबको ही वो खाना चाहिए। हाँ, एक ओवरऑल के लिए ठीक है, हुँ, लेकिन हर रेमेडी हर किसी पे काम नहीं करती है हुँ, और यही कारण है आप देखोगे ना, सर्च करोगे, हुँ, तो आपको इसकी रेमेडी, उसकी रेमेडी मिल जाएगी। ठीक है। कर्ज उतार दो, कर्ज बढ़ा लो, सुंदरता बढ़ा दो हुँ, 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 और पैसे बढ़ा लो। करोड़पति से नीचे तो आजकल लोग बात ही नहीं बिल्कुल। करते। हुँ। कितने सारे उसमें आप पॉडकास्ट में थंबनेल देखोगे कि ये उपाय है तो आप करोड़पति हाँ, बन जाएँगे। रातों-रात करोड़पति हाँ, बन जाओगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो लोग हुँ, बता रहे हैं वो खुद भी करोड़पति नहीं है, फिर कैसे वो करोड़पति बना रहे हैं लोगों को? हुँ, तो ये सिर्फ़ आपको गुमराह करने वाली बात है। हुँ, रेमेडी कभी भी जनरलाइज़ थोड़ा बहुत काम कर जाए तो कर जाएँ, हुँ, अदरवाइज़ स्पेसिफिक रेमेडीज़ ही काम करती हैं। और जो लोग ऐसी रेमेडी देते हैं, लोग हुँ, कर लेते हैं, हुँ, फिर वो लोग उनको गालियाँ भी देते हैं। एग्ज़ैक्टली। मैंने बहुत सारे कमेंट हुँ, सेक्शन में पढ़ा है हुँ, कि जो बोलते हैं आपकी एक भी रेमेडी काम नहीं करती। आप हुँ, क्यों ऐसा कर रहे हो? और उससे क्या होता है, एक पब्लिक में गलत मैसेज जाता है एस्ट्रोलॉजी के लिए। एस्ट्रोलॉजिस्ट को कि एस्ट्रोलॉजी जो को चीज़ें लेकर, हुँ, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये एस्ट्रोलॉजर गलत है या ये हुँ, न्यूमरोलॉजिस्ट गलत है, हुँ, जो हमको ऐसे हर कुछ बात की रेमेडी बता रहा है। उनको हुँ, ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है। उनको लग रहा है एस्ट्रोलॉजी ही खराब है, ये विद्या ही खराब है। हुँ, विद्या खराब नहीं है, एस्ट्रोलॉजर खराब हो सकता है, हुँ, न्यूमरोलॉजिस्ट खराब हो सकता है, ये हुँ, विद्याएँ कोई खराब ठीक नहीं है। है। मैम एक सवाल ना बहुत बार पूछा गया कमेंट सेक्शंस में भी कि सही एस्ट्रोलॉजर और गलत एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचानें?
देखिए मैं बोलती हूँ कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नई नई चीजें सीखते रहें, रिसर्च करते रहें और जो सही चीज है वो लेके आए। अब इन सब में समय तो लगेगा। अगर मैं रोज आपके साथ पॉडकास्ट पे बैठी हूँ तो मैं इन चीजों के लिए समय कब निकालूंगी और कब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए समय निकालूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सब लोग जो भी काम कर रहे हैं वो क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं ना, कि भाई हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको चीज मिल पाए, वो हमारे पास आ रहे अपनी प्रॉब्लम लेके तो उनको सोल्यूशन दे पाए। तो अगर मैं ये सब चीजें करती हूँ तो मेरे पास कहाँ समय रहेगा रिसर्च का। तो एक तो पहले ये देखिए कि जो रोज लोग हर रोज पॉडकास्ट पे आके बैठे हैं वो ऑथेंटिक तो नहीं हो सकते। फिर उन जिनने बहुत सारी अपनी वो भरी हुई हैं, किसी ने ये रुद्राक्ष पहना हुआ है, रुद्राक्ष पहनने के बहुत सारे नियम होते हैं उसके लिए, और आपको बहुत प्योर भी होना पड़ता है आप पहने हुए रुद्राक्ष। तो जो आपको लगे ना बहुत ज्यादा आडंबर सा कर रहा है वो तो सही एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता है। फिर आप देखो इस फील्ड में ये है कि इतना ज्यादा मार्केटिंग और इतना ज्यादा वो चीजें हैं कि सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बट आपको भी ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी की अपनी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपने कुछ भी पा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या पाओगे वो वही पाओगे आप जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे लेकिन किसी पे भी ये बात ही नहीं की गई है कि प्रॉमिस क्या है। लोग उठा के रेमेडी दे देते हैं। अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा है कि आप करोड़पति बनोगे तो नहीं बनोगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कितने स्टोन पहन लो, कितनी रेमेडी कर लो, नहीं बनोगे। तो फिर आपके मन में ये ख्याल आएगा कि अगर मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, फिर मुझे एस्ट्रोलॉजर की क्या जरूरत है। यही सबके मन में है। तो एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ऐसे है कि जैसे आपने कभी कहीं पे भी तो होटल में कभी बुकिंग की होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री लोग देते हैं कि आपके लिए ब्रेकफास्ट फ्री है या हमारा तरफ से लंच या डिनर जो भी फ्री है। अब अगर आप उस पर्टिकुलर समय पे जाते हो तो ही मिलेगा ना। आप 12 बजे जाओगे, भले लिख दिया है कि आपके लिए फ्री है, लेकिन अगर आप गए नहीं 9 बजे की जगह आप 12 बजे जा रहे तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपके भाग्य में लिखा तो है लेकिन वो कब लिखा है वो तो जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा। और उस समय जब आप उस चीज के लिए रेमेडी करेंगे तो फिर वो रेमेडी भी आपको लगेगी, अगर वो आपको अच्छे से दी गई है रेमेडी तो। और जितना मुझे आपसे समझ में आया बात करके कि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स गलत हैं लेकिन उस चक्कर में ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी को गलत ना करें। हाँ, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी साइंस है, बहुत खूबसूरत साइंस है। अभी मेरी रिसर्च चल रही है कि एस्ट्रोलॉजी से मैं लोगों के ब्लड ग्रुप भी बताऊं। 2 तो मैंने डिकोड कर लिए हैं लेकिन जब पूरे 4 हो जाएंगे तब मैं इस रिसर्च को ओपन करूंगी। ओके, एस्ट्रोलॉजी से ब्लड ग्रुप। अब आप ये बताएं अगर ये साइंस नहीं हो तो कैसे पता चल जाए लोगों को। चल रही है मेरी रिसर्च। ठीक है मैम, जितना हमें पता लगा है, हमारी टीम को पता चला आपकी प्रोफाइल के बारे में, आप करियर को लेके भी गाइड करती हैं। जी। मुझे जो बनना है वो मैं खुद डिसाइड करूंगा, किसी एस्ट्रोलॉजर से मैं क्यों पूछूं? जी देखिए हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं जनरली अपने कैरियर को। हम किसी से इन्फ्लुएंस हुए, हमको प्लेयर अच्छा लगा, हमने सोचा हम प्लेयर बन जाते हैं। हमको एक्टर अच्छा लगा, हमने सोचा या हमारे फ्रेंड ने किसी ने रेस्टोरेंट खोला और रेस्टोरेंट में उसमें अच्छी उसकी कमाई होने लगी, भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है। या किसी ने बहुत जब मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर थी तब तो ये समय भी आया था कि 4 दोस्त मिले, चारों ने 1-1 करोड़ रुपए लगाए और बिल्डर बन गए। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आपके जो स्टार्स कहते हैं अगर आप वो प्रोफेशन करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज ये होगा कि स्ट्रगल। एक का रेस्टोरेंट तो चल रहा है बहुत अच्छे से और दूसरे के यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है, ऐसा होगा। फिर लोग उस पे उपाय करेंगे, उपाय से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उस कैरियर में जाओगे जो आपके लिए भगवान ने लिखा है कि भाई इस कैरियर में तुम जाओ,
उसमें जाओगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो मैं काम वहीं से शुरू करती हूँ। सबसे पहले करियर का बताती, भाई आपको इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है, ये दशाएं आपकी आएंगी, इन दशाओं में आप अच्छा करोगे, इस समय ऐसा रहेगा कि आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। तो उनको हर साल गाइड करती हूँ। मतलब मैं बोलती हूँ कि एक तो आप अपने बर्थडे से कुछ समय पहले कुंडली दिखा लो, क्योंकि मैंने लाल किताब भी पढ़ा है। और लाल किताब को लोग बहुत बदनाम करते हैं, ये बुरी बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत पवित्र बुक है। और बहुत रूपचंद जोशी जी का हम सब लोगों के ऊपर एहसान है कि उनने ऐसी बुक ली। मेडिटेटिव स्टेट में लिखी है उनने ये बुक। ऐसी ऐसी चीजें लिखी उसमें कि आपके बारे में बता दे, आपके परिवार के बारे में बता दे, आपके घर के बारे में बता दे, घर में कौन सी चीज कहाँ रखी उसके बारे में बता दे, सब कुछ बताया जा सकता। लेकिन तकलीफ की बात यही है कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स भी, फ्रॉड तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन जेन्युइन आपको बहुत कम मिलेंगे। सिखाने वाले भी जेन्युइन बहुत कम मिलेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम करते हैं कि मैं लाल किताब बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। एक बंदा तो ये भी क्लेम करता है कि आपके ऑफिस में जो पानी का क्लास पढ़ा है इससे रेमेडी हो जाएगी, भगवत गीता है इससे रेमेडी हो जाएगी। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं ऐसी ऐसी रेमेडी सीखूं जो इजी से इजी हो, ताकि मैं वो अपने क्लाइंट्स को दे पाऊं। और हर क्लाइंट सीख नहीं सकता है, क्योंकि पहले तो एक जेन्युइन टीचर मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और फिर ये सब्जेक्ट भी बहुत आसान तो नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं सीखती हूँ, एक ग्लास से हो जाए। उस बंदे ने पूरे कोर्स में बात नहीं करी कि ग्लास से रेमेडी कैसे होती है या भगवत गीता से रेमेडी कैसे होती है। सिर्फ अपना कोर्स बेचना है, कोर्स बेचने के लिए कुछ भी बोल देना है और वो उल जलूल बोलकर सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स बदनाम हो रहे हैं। कोर्स तो बेच देते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि इतनी सारी पब्लिक को आप पढ़ा रहे हो, वो अध कचरे तो एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो उनने तो अपना पैसा लगा दिया, अब वो वसूल करने के लिए क्या करेंगे, कम फीस रखेंगे और लोगों को बोलेंगे हमारे पास आओ, और हम वो कुछ भी रेमेडी देंगे जो रेमेडी काम नहीं करेगी। और अंत में फिर यही होगा कि एस्ट्रोलॉजी खराब है, जबकि एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है। इतनी अच्छी साइंस है, इतना अच्छा गाइड करती है, आपके जीवन के हर पॉइंट पे गाइड करती है। आजकल कुछ रिपोर्ट्स भी बहुत वायरल हो रही हैं। न्यूमरो की रिपोर्ट करा लो, एस्ट्रो की रिपोर्ट करा लो, 201 में ले लो, 501 में ले लो, क्या है ये सब? बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बड़ा कोई स्कैम होगा नहीं। आप ले लीजिए 201 की ले लीजिए, या आपको कोई 20,000 की देता, 50,000 की, वो तो लिमिट कोई है ही नहीं। जिसको जितने की देना वो दे दीजिए। ना आपको 201 की में कुछ मिलेगा, ना आपको 50,000 की उसमें रिपोर्ट में कुछ मिलेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते ही नहीं है ना वो। केवल आपके डेट ऑफ बर्थ से थोड़ी ना सारी चीजें हो जाएंगी। आपका नाम भी तो कुछ ना कुछ प्रभावित करता है। अगर न्यूमरोलॉजी देखें तो नाम भी प्रभावित करता है। क्या वो लोग आपके नाम को कैलकुलेट करते हैं? और अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो तो पर्सनल कंसल्टेशन हो जाएगा ना, एक रिपोर्ट में कैसे आ जाएगा? एक सेम BNDN वालों के लिए बना भी दिए, जैसे रिपोर्ट्स उन्होंने बना दी, तो BNDN अकेला काम करता रहेगा क्या? उसमें जो उसकी डिफरेंट उसके कॉम्बिनेशन बन रहा है जो नेम के साथ, वो कौन देखेगा? नेम भी तो मैटर करता है। बिल्कुल। तो नाम से लेके डेट ऑफ बर्थ से लेके सब कुछ चार्ट पूरा देखा जाता है। दशा अंतरदशा हर चीज तो मैटर करती है, उतना थोड़ी पिन पॉइंटेड रहता है। तो मैम लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं इन रिपोर्ट्स पे? वो सोचते हैं 201 में तो क्या ही आता है, तो ले लो। उनको लगता है 201 में। अब वो तो यही सोच रहे हैं ना कि ये सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि हमने इतनी मेहनत से ये रिपोर्ट बनाई है और इतनी सस्ती बनाई पब्लिक की हेल्प करने के लिए। हेल्प पब्लिक की तो कुछ भी नहीं होगी तो उसकी बिक्री हो जाएगी, क्योंकि लोग वक्त सोचेंगे 201 में आते क्या है, चलो कर। ऐसे ही करके ये लोग अपने कोर्स भी बेच रहे हैं कि इतने में कर लो। आपको मालूम है कोर्सेज में मैक्सिमम जो व्यक्ति बोलता है कोर्स कराने को, वो पढ़ाते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पढ़ा कोई और रहे होते हैं। आप कोर्स करने जाते हो किसी और से कि भाई ये कोर्स कराएंगे, और वहां पता चलता पढ़ा कुछ और रहे हैं।
आप ये बताइए कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को देख के कि भाई इसको अच्छा नॉलेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि है, आप उससे पढ़ने जाते हो, अब वो अपने स्टूडेंट को बिठा देता है, आप बताओ उस एस्ट्रोलॉजर के बराबर क्या नॉलेज उसके स्टूडेंट को होगा? बिल्कुल भी नहीं होगी। उतनी उसने केस स्टडीज उसने की होंगी नहीं। जितना तो आए तो लोग आपसे पढ़ने, लेकिन आप तो मार्केटिंग करके निकल गए। या तो लोग वीडियो बेच रहे हैं अपने, या तो फिर ऐसे मार्केटिंग करके कि आओ हमारे पास, हम सिखाते हैं पानी के गिलास से रेमेडी कैसे होती, और वो भाई सब पढ़ाते ही नहीं। ठीक है। आपने उनको रख दिया स्टूडेंट्स को, उनको कहाँ से उतना नॉलेज होगा? मैम बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजर बनना है, फ्यूचर में वो चाहते हैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने ताकि देश दुनिया में नाम कर सकें। अगर उन्हें अच्छी एस्ट्रोलॉजी करनी है तो आप उन्हें पर्सनली क्या रिकमेंड करेंगे? आप कैमरा में देखिए अगर बता पाएं तो। अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आप बिल्कुल आप एस्ट्रोलॉजी का कैरियर चुनिए। जिनका BN DN 7 होता है उनको एस्ट्रोलॉजी में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो मैं ये टिप्स दे रही हूँ, आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, या कोई ऐसे सोलो भी सिखा रहा है या कोई इंस्टीट्यूट अच्छा है, वो चुनना आपको बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हो जाता है कि एक बार कोई कोर्स सुनने आपको ऐसे ही करके कर दिया, एक कोर्स बेच दिया, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो टीचर ने कहा उनने नहीं सिखाया, तो आप दूसरा कोर्स उनसे मत करिए, और हर चीज रिलेट करके देखिए, जो सिखा रहे हैं वो रिलेट हो रहा कि नहीं। जो असली एस्ट्रोलॉजी होती, असली न्यूमरोलॉजी होती, ये आपको पल पल की जानकारी दे देती है। अगर चीजें रिलेट हो रही हैं तो वो सही कोर्स करा रहे हैं, फिर उनसे आगे कोर्स करिए। अदरवाइज एक बार आपके पैसे लग जाएंगे, लेकिन दूसरा कोर्स में फिर पैसा मत लगाइए। मैं देखती हूँ कि लोग बाग ना एक कोर्स में ठग गए, फिर दूसरा भी उनके यहाँ से कर लेंगे, सोचेंगे कि दूसरा शायद अच्छा हो, फिर तीसरा भी कर लेंगे, और वो कभी जेम स्टोन बेचेंगे, कभी क्रिस्टल बेचेंगे, कभी कोर्स बेचेंगे। कराओ, अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ एथिक्स लेके तो पढ़ाओ यार। कम से कम ये है कि इतनी अच्छी विद्या को खराब तो ना कहें लोग बाग। ठीक है। मैम आजकल दैनिक राशिफल बहुत चलते हैं, हर इंसान को जानना होता है कि मेरी राशि में आज क्या लिखा है। कई बार वो राशिफल कहते हैं कि आपको विदेश यात्रा हो सकती है, आज आपका ये हो सकता है, लोगों को बहुत नेगेटिव भी बताया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि क्या दैनिक राशिफल एग्जिस्ट करते हैं रियल में? देखिए, दैनिक राशिफल एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो राशिफल होता है केवल एक प्लेनेट के बेस पे होता है, मून। आपका जो चंद्र राशि होती है उसके हिसाब से राशिफल बताया जाता है। तो भैया बाकी जो 8 प्लेनेट हैं वो स्ट्राइक पे थोड़ी गए हैं। बिल्कुल। वो क्या अपना इफेक्ट नहीं दे रहे होंगे? फिर आपकी दशाएं, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही, वो अपना इफेक्ट नहीं दे रही है। तो एक प्लेनेट के ऊपर से आप कैसे बता दोगे? अच्छा, जब मैंने कैरियर मेरा शुरू हुआ था तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था, क्योंकि मेरी रेमेडीज बहुत अच्छा काम करती, मेरे प्रेडिक्शन टू दी पॉइंट होते। तो बहुत सारे न्यूज चैनल ने मुझे अप्रोच किया, तो बोले, मैंने कहा क्या चाहते हो आप, किस बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूं? तो बोले दैनिक राशिफल। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। मैंने अपने YouTube चैनल पे भी कुछ वीडियो डाले, लेकिन मुझे लगा कि इससे मैं कोई ज्यादा मदद कर नहीं पाऊंगी। हालांकि मैं हर वीडियो में बोलती थी कि भाई ये केवल आपके चंद्रमा राशि पे आधारित है, लग्न, आपकी जो दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती। मैं हर उसमें ये डिस्क्लेमर देती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अपने माध्यम से लोगों में प्रसारित करूं। तो मैं ये देती थी। तो ये दैनिक, अब लोगों को इजी लगता है बहुत ज्यादा ये कि उनको बस इतना ही समझ आता मेरी राशि ये है तो इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने उसके लिए भी तरीका निकाला। मैं न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे वीडियो बनाती हूँ कि आपको डेट ऑफ बर्थ में सब कुछ सिखा देती, BN क्या है, DN क्या है, क्या आपकी दशा चल रही होगी, क्या आपको रिजल्ट, आपके लिए बहुत इजी है। अगर आप वो मतलब आपको आसान चीज ही चाहिए तो वहां पे आप सीख सकते, मतलब समझ सकते हो कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या चल रही है, पहली बात। और दूसरी बात लेकिन ये है ना कि अगर वो वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा, मैं क्यों मोटिवेट होंगी। तो फिर मैंने बनाना कम कर दिया। लेकिन मन में ये तो रहता है कि लोगों तक
अच्छी चीज पहुंचे, तो मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब लाइव लेती हूँ महीने में 2 बार। ठीक है। उसमें क्या करता, कोई भी व्यक्ति आके मुझसे अपनी बात पूछ सकता है और अपनी समस्या, अब देखिए बहुत बड़ी होगी तो उसके लिए तो कुंडली भी लगेगी, चार्ट पूरा चेक करना पड़ेगा। पूरा चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी छोटी समस्या है कोई, तो मैं बहुत मैजिकल कोड देती हूँ, वो आपके पर्सनलाइज रहते हैं, वो मैं तुरंत बता देती हूँ, आप उसको यूज करो, आपको समझ आ जाएगा कि चीज काम कर रही कि नहीं। इस बहाने मेरा टेस्ट भी हो जाएगा कि हाँ भाई चीजें काम कर रही कि नहीं। अगर लगता है काम कर रही तो आप फिर फुल कंसल्टेशन ले लीजिए। ठीक है। अद्वैता मैम, आज एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अगर हम 10 साल बाद बैठे हैं पॉडकास्ट पे ही इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक पहुंच गई है? एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा, एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च हो रही हैं और इतनी, मतलब आप देखिए ना, पहले पाराशर ज्योतिष थी अपने केबल, और जेमिनी थी और इस तरीके के, लेकिन आजकल फिर कृष्णमूर्ति जी आए, उनने केपी एस्ट्रोलॉजी बनाई, आरजी राव सर आए, उन्होंने रघुनंदी नाड़ी, तो एस्ट्रोलॉजी में फिर रिस्ट वॉच थेरेपी हुई, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग हुई, तो इन फील्ड्स में भी बहुत रिसर्च चल रही है और आगे आगे और भी देखने को मिलेगा। और भी देखने को। अब आप देखिए, पहले मैं कुंडली देखती थी तो मुझे पता चलता था इंसान को ये प्रॉब्लम है, या उसके न्यूमरोलॉजी से उसके नाम। अब तो मोबाइल नंबर जैसे फ्लैश होता तो मुझे समझ आ जाता है कि सामने वाले ने क्यों मुझे फोन लगाया होगा, ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। एक दिन एक एनआरआई है, सऊदी अरेबिया में रहते, तो उनने मुझे कॉल किया, तो बोलते हैं मैं प्रॉब्लम में हूँ। मैंने कहा अच्छा आप कुछ मुझे बताएं, उससे पहले मैं आपको, क्योंकि वो मेरे फेसबुक फ्रेंड भी थे, तो मैंने कहा मैं आपको बताती क्या प्रॉब्लम होगी आपको, तो मैंने उनको बताई। तो बोलती बिना आपने कुंडली देखे, बिना मेरे बर्थ डिटेल्स लिए कैसे बता दिया? मैंने कहा फोन नंबर से। तो बोले फोन नंबर क्या इतना इफेक्ट करता है? मैंने कहा बिल्कुल करता है। केवल फोन नंबर से मैंने उनकी सारी परेशानियां बता दी। किसी के पास 2 फोन नंबर हैं तो 2 फोन नंबर हैं तो एक तो ज्यादा यूज करता है। जो ज्यादा यूज करेगा उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, जो कम यूज करेगा वो कम इफेक्ट होगा, ऐसा होगा। ठीक है मैम, अब रिस्ट वॉच की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ट्रेंड में है, बहुत लोग सवाल करते हैं कि घड़ी कैसी होनी चाहिए, डायल कैसा होना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, आप इसको पूरा आज डिकोड कर दीजिए। जी देखिए, रिस्ट वॉच जो आपकी होना चाहिए ना, बहुत सिंपल होना चाहिए। जितनी आपने कॉम्प्लेक्स करी घड़ी, उतनी आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जितना आपने देखा होगा कि कई लोग उसमें क्या बोलते हैं उसको, मोनोग्राम वगैरह रहता है, 3 सर्किल, उन लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। तो वो जितनी आपकी कॉम्प्लिकेटेड घड़ी है, फिर लोगों ने बहुत ज्यादा हीरे लगवा दिए, तो वो घड़ियां भी परेशान करती। आपकी घड़ी महंगी बहुत होना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपकी घड़ी में जो चीजें होना चाहिए बस वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घड़ी ऐसी हो जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, घड़ी ऐसी हो जो आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर करने में सहायक हो, और ऐसी घड़ी जो होती है उन्हीं को हम थेरेपी वॉच बोलते हैं। ठीक है, तो मैम अगर एक अच्छी आइडियल घड़ी हमें लेनी है, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर उन्हें एक आइडियल घड़ी लेनी चाहिए, किस कलर की हो, डायल कैसा हो, कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे हम गोल्डन कलर की घड़ी को बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है। जो डायल का शेप जो हो वो राउंड बहुत अच्छा मानते हैं, और उसमें जैसे 12 लिखा हो ऊपर, 6 लिखा हो नीचे, उसको भी अच्छा मानते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे आप खुद का अपना बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट करना चाहते, खुद पावरफुल होना चाहते, तो 12 लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 नहीं भी लिखा होगा तो चलेगा। ऐसे, और अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो तो फिर 6 भी लिखा होना चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से घड़ी का कलर भी आप क्या चाहते हो, आपकी मौज मस्ती वाली जिंदगी चाहते हो तो वो वैसा कलर होगा उसका, और आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े तो उसके लिए अलग तरह की घड़ी होगी सबके लिए। कोई कपल है जिनका बेबी नहीं हो रहा है, मैं फिर से कहूंगी कि सबसे पहले तो हमें प्रॉमिस ही देखना पड़ेगा।
प्रॉमिस के बारे में बात की हमने हाँ अभी, जी, शुरू में है ना? आपने बताया। तो सबसे पहले तो प्रॉमिस ही देखना पड़ेगा आपकी, अगर कुंडली में प्रॉमिस होगा हुँ, चाइल्ड बर्थ का तभी होगा, अदरवाइज तो आप कोई भी घड़ी पहनो, कोई भी रेमेडी हुँ, करो, हुँ, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। आईवीएफ भी करा लोगे, उससे भी कुछ नहीं। मैंने 5-5 आईवीएफ फेल होते हुए देखे लोगों के, और लाखों रुपए लगा दिए, वो देखें। पहले आप ये तो देखो कि आपके भाग्य में भगवान ने लिखा भी है बच्चा कि नहीं लिखा है। और कई बार क्या होता है कि लोग ट्राई कर रहे हैं और लेकिन उनका समय नहीं चल रहा, उनकी हुँ, दशा उसको सपोर्ट नहीं कर रही उस हुँ, इवेंट को, हुँ, और जब उनकी दशा आती वो लोग निराश हो जाते हैं और वो लोग ट्राई नहीं करते हैं। तो हुँ, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कि ट्राई कब करना है हमको। आपका सही समय क्या है? हाँ। ठीक है। मैम एक परफेक्ट घड़ी की आपने बात की, हुँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग लेफ्ट में घड़ी डालते हैं, राइट में घड़ी डालते हैं। क्या हुँ, इससे भी फ़र्क है? दूसरा सवाल, कुछ लोग आगे से घड़ी डालते हैं, कुछ लोग पीछे से घड़ी डालते हैं। हुँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए क्या होता है, जो राइट में डालते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा करती है, क्योंकि वो एक होता है चंद्र नाड़ी, हुँ, एक होता है सूर्य नाड़ी। ठीक है। तो राइट में जो होता है मतलब अगर कोई लड़की भी है और वो चाहती है, उसके स्टाफ में बहुत सारे मेल हैं और वो चाहती है कि वो डोमिनेट करे, तो हुँ, उसको फिर राइट में पहनना चाहिए। राइट में करना चाहिए। हाँ, और अगर कोई पहले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है हुँ, और वो चाहता है थोड़ा सॉफ्ट, या उसके हुँ, बिज़नेस में सॉफ्ट हुए बिना हुँ, काम नहीं चल सकता, तो हुँ, फिर लेफ्ट में, लेफ्ट में पहनना चाहिए। ठीक है। और ये ऐसा सामने से करते हैं क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा, वो घड़ी ऐसे डालते बहुत हैं। सीक्रेटिव रहते हैं, उनके मन की बात नहीं समझ सकते आप। ओके, जो घड़ी अंदर से डाल रहे हैं वो हुँ, सीक्रेटिव रहता है। ठीक है, मैम एक लाइव टेस्ट करते हैं। मैं आपको अपनी घड़ी दिखाता हूँ। जी, आप इस घड़ी में बताइए क्या-क्या खराबी है? जी। एंड लेट्स सी कैसा निकलता है। एक तो जैसे आपका ये कलर है, ब्लैक कलर है, हुँ, तो इसमें क्या है, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हुँ, लेकिन उतने रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं ठीक है। आपको, ठीक है? और ब्लैक बहुत ही ज़्यादा हैं, हुँ, लेकिन आप के इसमें थोड़ा-सा मुझे व्हाइट भी दिख रहा है, हुँ, तो आप पीस लविंग भी हैं, हुँ, मतलब कोशिश करते कि ज़्यादा पंगे-वंगे ना हो लोगों से, हुँ, तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लैक कलर अथॉरिटी भी देता है, तो ओके। आपको लगता है यार मैं बोलूँ तो माने सामने वाला बात, ऐसा लगता है आपको? हुँ। तो ठीक है, माने। ज़्यादा डिकोड हो रहा है अब तो। तो ये चीज़ है। हुँ, लेकिन ये घड़ी ना कहीं कन्फ्यूज़न भी देती देती है। है ना? हुँ, होता है ना हुँ, कन्फ्यूज़न। हुँ, तो ये सारी चीज़ें इससे समझ आ रही हुँ, हैं, और आपके लिए कौन-सी घड़ी अच्छी रहेगी ये मैं ज़रूर आपको बता दूँगी। हुँ, तो वो घड़ी पहनिएगा, आपको समझ आएगा चेंज। और हुँ, आपके सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेहनत सभी लोग कर रहे हैं ना, अगर आपको मेहनत का रिज़ल्ट नहीं रिजल्ट मिले तो तो क्या कोई फ़ायदा? हुँ, तो मेहनत का रिज़ल्ट तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आपके लिए अच्छी-सी घड़ी ठीक है सजेस्ट कर मैम, दूँगी। आई विल डेफिनिटली गोइंग टू वियर दैट। जी। अद्वैता मैम अच्छा, आपको मालूम है आपके फ़ोन नंबर से भी आपके बारे में, आपके पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के बारे में पता चल करें लाइव जाता है। टेस्ट इसका? हाँ, हाँ, ठीक बिल्कुल है। करिए। मैं फ़ोन नंबर तो पब्लिक में नहीं बता सकता, बट मैं मैम को एक नंबर देता हूँ, अपना ही नंबर दे रहा हूँ एंड लेट्स सी कितना मैम प्रेडिक्ट करती हैं एंड हुँ, ये दिख रहा है मैम नंबर आपको? हाँ, मैंने मैम को एक नंबर दिया है अपना एंड लेट्स सी मैम कितना प्रेडिक्ट करती है मेरे बारे में। ये आपका ही नंबर है? हाँ जी, पक्का? पक्का। ठीक है। तो आप म्यूज़िक लवर हैं ओके। और मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक मतलब किसी ना किसी आर्ट में आप होंगे। हुँ, कोई ना कोई आर्ट में हुँ, आपका, और दूसरा बात है कि आपको कोई भी टास्क दिया जाए ना, हुँ, तो आप बहुत अच्छे से उसको एजुकेशन आपका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से आप काम कर लेते हैं। ओके। प्लानिंग और एजुकेशन हुँ, आपका हुँ, हुँ, बहुत ठीक है। ज़बरदस्त है। अपोज़िट सेक्स के साथ काम करने का आपको ज़्यादा मौका मिलता है, हुँ, और उसके साथ आप कंफर्टेबल भी रहते हैं। हुँ, लिक्विड कैश की आपको कमी रहती है। हुँ। ओके, ठीक है। और अगर ये है कि अगर आप 2 भाई हैं, हुँ, तो अगर प्रॉपर्टी में बँटवारा हुआ, हुँ, तो आपके साथ बेईमानी हो सकती है। हुँ,
ठीक है, काफी कुछ प्रेडिक्ट कर दिया मैम। और स्पीकर आप बहुत अच्छे हैं। ओके। आपको समझ है कितना बोलना, कहाँ बोलना, कैसे हम्म बोलना, इसकी बहुत है। बिजनेस सेंस भी आपका बहुत अच्छा है। हम्म इनफैक्ट आपको कुछ ना कुछ राइट करने का भी शौक होगा, कुछ ना कुछ हम्म लिखने का में हम्म मजा आता होगा। हम्म, लिखते होंगे ना आप, हाँ जी। तो वो चीज है। ठीक है, तो मतलब क्रिएटिविटी दिख पा रही है आपको हाँ, नंबर में। क्रिएटिविटी दिख रही है। हम्म एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि हर बिजनेसमैन के पास होना चाहिए, हम्म और लॉयर्स जो हैं हम्म उनके पास होना चाहिए, या जो पॉलिटिक्स में है हम्म उनके पास, वो आपके हम्म, नंबर में है वो ठीक है कॉम्बिनेशन। मैम, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कर सकते ठीक है मैम, ये तो नंबर चलो हमने नहीं बताया अपनी ऑडियंस को, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसे हैं। पहले आप ये कॉम्बिनेशंस। बताइए कि कितनी चीजें आपसे मैच हो पाई कि कितनी नहीं हो मैम पाई। सब चीजें मैच थी, एंड मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ इस चेयर पे, इसका माइक के सामने, बिकॉज आई नो कि वो चीजें हैं। और क्रिएटिविटी वाली बात आप सब जानते ही हैं, देश जानता है। और रही बात इस चीज की कि हाँ लिखने की, मैं अभी भी सवाल सामने भी लिखता हूँ, वो जमाना है कि फोन पे चल रहा है, बट स्टिल नोट डाउन करने का मन। हाँ, तो यस, काफी एक्यूरेट था। लेकिन मैम सवाल ये है कि कुछ लोग जो मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं या कुछ गाड़ी का नंबर लेना चाहते हैं, उसमें उन लोगों को क्या ऐसा चीज देखनी चाहिए, क्योंकि रील्स बहुत वायरल होती हैं कि आप ऐसा नंबर लो, ऐसा जाता हुआ नंबर लो, ऐसा जाता हुआ नंबर लो, कैसे करें फाइनल। हाँ, देखिए एक बात बताऊं मैं कि फिर वही है हम्म कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, हम्म मत पड़ो आप इन सब झंझटों में, ठीक है रहने दो। ठीक है क्योंकि हो सकता है आपकी स्थिति और बदतर हो जाए अगर आप ऐसे पॉडकास्ट में लोगों का सुन के, या रील कोई कोई वायरल रील गई, उसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट है। एग्जैक्टली वो नहीं है। ठीक है मैंने देखा एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम्म उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि आप ऐसा करो कि 1 3 5 6 पे टोटल ले लो, हम्म और या तो 3 बार 1 ले लो, या तो 5 ले लो, या तो 6 ले लो। 1 3 5 6 हम्म ये ले लो 3 बार, और आपका 2 4 8 मत लो, हम्म और आपका बढ़िया मोबाइल नंबर बन गया। अब इस चक्कर में लोगों ने हजारों हजारों के नंबर ले लिए, आखिरी में 3 5 लेने के लिए, या 3 6 लेने के लिए, या 3 1 लेने के लिए लोगों ने बहुत पैसा लगा दिया। हम्म लेकिन वो नंबरों ने तो काम नहीं किया, क्योंकि नंबर में कॉम्बिनेशन भी तो काम करता है। अगर आपने 3 1 ले लिए हम्म और उसके पहले 8 हुआ, तो वो तो आपके सरकारी काम रोक देगा ना। हम्म और अगर उसके पहले 6 हुआ, हम्म 1 के पहले 6 हुआ, हम्म तो वो आपको भी हेल्थ इश्यूज देगा और आपके पार्टनर को भी हेल्थ इश्यूज देगा, हम्म और मनी लॉस भी देगा। जैसे 1 6 या 6 1 का कॉम्बिनेशन अगर आपके फोन में है, तो ये मनी लॉस पक्का 100% देता है। ठीक है, आपने ये कहा कि 1 6 या 6 1 का कॉम्बिनेशन, ये आगे पीछे भी हो सकता है, हाँ, कहीं पे भी हो, इनके बीच में गैप भी हो सकता है। बिल्कुल कहीं पे भी हो, ये आपको 100% मनी लॉस देगा। हम्म 6 1 चाहे आपका आ- राइट हैंड साइड हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो, हम्म ये देगा। और ये स्पाउस को हेल्थ इश्यूज भी देता है, और ये लोगों से आपके रिलेशन भी खराब करवाता है। अब ये हो सकता है, वेरिएशन यहाँ हो सकता है कि जैसे ये मनी को खराब करने वाला नंबर है, मनी अच्छा देने वाला भी तो नंबर है। एग्जैक्टली 1 5 5 हम्म 5 1 या 1 5, हम्म ये आपको इजी मनी दे देता है थोड़ा। तो हम्म अगर मान लीजिए किसी के मोबाइल में 1 5 और 5 1 1 6 दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओके तो उसको पैसा आएगा भी, लेकिन पैसा लॉस भी होगा। तो उसको समझ नहीं आएगा कि इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन अब किसी के में 1 6 भी है और 2 8 भी है, और पता चला कि ऐसे 2 1 भी है, तो उसका तो मनी लॉस ही होता जाएगा ना। हम्म ये चीज है। ठीक है मैम, आजकल हमने जैसे वॉचेस की बात कर रहे थे, तो स्मार्ट वॉचेस चल रही हैं, हर इंसान को अपना हेल्थ इंडिकेटर दिख जाता है कि हमारा बीपी इतना है, ये इतना है। ये चीजें एज एन एस्ट्रोलॉजर, ये घड़ियां पहननी सही है या गलत है। देखिए, घड़ी की बात चलती है तो न्यूमरोलॉजिस्ट काफी सजेस्ट कर देते कि आपका 6 नंबर या 7 नंबर अगर एब्सेंट है, हम्म तो उसकी पूर्ति के लिए आप घड़ी पहन लो। हम्म वो लोग गोल्डन और सिल्वर कलर का वो बताते हैं कि ऐसा। हम्म लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी ऑकल्ट फील्ड में हो आप, चाहे आप टैरो रीडर हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर, तो खैर एस्ट्रोलॉजी जानते ही हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो,
किसी भी तरीके का आप ऑकल्ट साइंस में हो, आपको इसका या वास्तु कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एस्ट्रोलॉजी का अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग घड़ी पहनते हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करती है घड़ी से। मैंने बहुत अच्छे अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट दिए हैं। ठीक है। लेकिन हर किसी पे काम कर जाएगी? नहीं। वो किस पे काम करेगी? वो बताएगी एस्ट्रोलॉजी पे। और इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी की इतनी सारी ब्रांचेस करी कि एक ब्रांच बिल्कुल पर्टिकुलरली ये बताती है किनको घड़ी पहनना भी चाहिए, किनको नहीं पहनना चाहिए। पता चला आपने घड़ी पहनी, आपके दोस्त को तो बहुत अच्छा असर कर गई, आपको तो कुछ भी असर नहीं हुआ। ओके। और ये बात न्यूमरोलॉजी नहीं बताती है। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इतना कहा जाता है कि अगर आपके ये 6-7 नंबर एब्सेंट है तो इस तरीके की घड़ी पहन लो। ये न्यूमरोलॉजी नहीं बताती, एस्ट्रोलॉजी बताती है। ओके। इसलिए इन साइंस का मिक्स करके जो आपको सॉल्यूशन दिया जाता है वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। और चाहे फोन नंबर हो, चाहे वो व्हीकल नंबर हो या आपका घड़ी हो, हमेशा अगर आपको पहनना है तो बहुत अच्छे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके पहनना चाहिए। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। पता चला कि आपने अच्छे की जगह खराब कर लिया ना। कुछ ऐसा आपको घड़ी पहननी ही नहीं थी, आपको बोल दिया गोल्डन घड़ी अच्छी है, तो सबके लिए थोड़ी ना अच्छी होगी। हो सकता है आपके लिए घड़ी पहनना ही अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो हमेशा कंसल्ट करके पहनना चाहिए, जिस भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट पे आपका भरोसा हो। ठीक है उससे कंसल्ट। मैम, अब हम बात करते हैं नेम करेक्शन को लेके। बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे एक्टर्स जिनका नाम पहले कुछ और था, उन्होंने अपना नाम बदला, हल्के फुल्के चेंजेस किए और आज वो बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स हैं। नाम चेंज करने में ऐसी क्या पावर है कि जो एकदम से ना मिला हो वो एकदम से मिल जाता है? देखिए, नाम का महत्व तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन केवल नाम का महत्व है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ऐसा अगर होता तो एक एक्टर जिसने नाम करेक्ट करने के बाद अच्छी पिक्चर कर ली, उसके क्रेडिट भी मिल गया कि भाई नाम के कारण हुआ, लेकिन फिर बाकी पिक्चर तो हिट हुई नहीं। फिर ये कैसे हो गया? करेक्ट नाम तो हमेशा करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये सच जो बताते ना अधूरा सच है। पूरा नॉलेज नहीं है ना लोगों को कि भाई तभी आपका, फिर मैं वो यही कहूंगी कि अगर आपको भगवान ने लिख के भेजा है, भगवान ने प्रॉमिस दिया है कि आप एक बहुत अच्छा राइज करोगे, तो पक्का करोगे। नाम हेल्प करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन नाम ही अकेला सब कुछ चेंज कर देता है, ये बिल्कुल नहीं है। उस पर्टिकुलर इंसान की दशाएं और महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी जब अच्छा चलती है और फिर ये सब चीजें एड ऑन कर देती हैं, मतलब आपके भाग्य में वृद्धि कर देती हैं। वो इतना कर देती हैं, जैसे नाम अगर आपने अच्छा रख लिया तो जितना हजारों लाखों के जेम स्टोन भी नहीं करते, उससे भी ज्यादा ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं। हाँ, कर देती हैं। लेकिन ये महादशा आपकी कुछ सपोर्ट नहीं कर रही, कुंडली कुछ सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर आपका नाम भी कुछ नहीं करेगा। कितने लोगों को मैंने देखा कि नाम करेक्ट कराया, इससे कराया, उससे कराया, बहुत हाई फीस दे दे के भी कराया, लेकिन कुछ अंतर नहीं आया। फिर अंत में वो लोग परेशान हो गए, उन्हें जो है वो रहने दो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका एड ऑन तो करेगा, पक्का करेगा, लेकिन यही सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं होता। ओके, ठीक है मैम। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज, अब आयुष्मान खुराना का लोग बोलते हैं कि नाम चेंज करा और ये हो गया, तो फिर हमेशा ही सारी पिक्चर ही तो हिट होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? नाम तो चेंज हो गया। अच्छा मैम, आपने खुराना वाली बात करी, तो कुछ लोग कहते हैं कि डबल आर अगर आप लगाते हो नाम में तो कैंसर हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कुंडली में कैंसर के योग ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? मैं बहुत सारे लोगों को दिखा दूंगी जिनने डबल आर लगाया है और लेकिन उनको कुंडली में नहीं था कैंसर का योग। मैं जब आप आए हो तो आपके बारे में सब लिखा जा चुका है, और वही डिकोडिंग तो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी वास्तव में है क्या है? आपकी मतलब वन ऑफ माय गुरु सेज कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, इट्स अ आर्ट ऑफ प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंग टू
प्लेनेट एंड स्टार्स, आपके ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से आपकी लाइफ को प्लान करने की जो विद्या है वो एस्ट्रोलॉजी है। जैसे भगवान ने जो दिया है कि भाई आप में बहुत अच्छी आर्ट स्किल्स आपको बहुत अच्छी भगवान ने दे दी। ठीक है। अब आप बोलो कि मैं तो मिलिट्री में जाके वो बनूंगा, तो कैसे बन जाओगे? वहां कोई गोली मारेगा, आप में वो करेज रहेगी नहीं। आप कैसे अपने देश की रक्षा करोगे? या वाइस वर्सा कर ले कि आप में बहुत ज्यादा पावर है और आप में लड़ने का बहुत अच्छा वो है, सब चीजें बहुत पॉजिटिव है, और आप बन गए आर्टिस्ट, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबको भगवान ने दिया, कोई दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसको खराब किस्मत दी हो। बस ये है कि आपको वो किस्मत पढ़ना आना चाहिए और उसके हिसाब से आपको काम करना आना चाहिए। बुरी से बुरी चीज को भी हम ठीक कर सकते हैं। मौत का कोई वो नहीं होता उपाय, ये बात सही है। और एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, किसी भी चीज को, एक घटना है वो तो होके रहेगी, ये बात सही है, होके रहेगी। अब बारिश आनी है तो आएगी, मैं बोलती हूँ, लेकिन जब आपको पता चल गया बारिश आ रही है तो आप घर में रुक जाओ ना। मैं बोलती छाता भी लगाने की क्या जरूरत है, उस दिन घर में रुक जाओ। ठीक है, आप ऐसे प्रिकॉशन ले लो ना, एक बूंद भी नहीं पड़ेगी आपके ऊपर। बारिश आएगी, चली जाएगी, घटना होगी। अब एस्ट्रोलॉजर का काम ये भी हो सकता है, और ये मैं करती हूँ, और जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो करते हैं। वो ये होता है इवेंट मैनेजमेंट टेक्निक। उसमें क्या होता है कि ये इवेंट तो भाई होना है, इसका ब्लड तो निकलना है। अब वो भाई इंजेक्शन लगा के भी निकल सकता है, और वो ऑपरेशन से भी निकल सकता है, तो क्यों ना इंजेक्शन में काम कर लिया जाए। तो किसी भी घटना को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जा सकता है, लेकिन वो घटना तो होके रहेगी। तो वो हम कर लेते हैं उसका कि भाई होना तो है ही, तो थोड़ा कम में निकल जाए। मैम, जैसे आपने 18 साढ़े 18,000 क्लाइंट्स के साथ काम किया, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक थे। क्या कई बार ऐसा होता है कि हमें रेमेडीज बहुत अलग बतानी होती है, क्योंकि बड़े जो बिजनेसमैन है वो चाहते हैं कुछ बड़ी रेमेडी हमें बताई जाए, कोई नॉर्मल मिडिल क्लास है वो कहेगा मैडम मेरे पे तो इतना बजट, ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, एक्चुअली ना मेरे क्लाइंट्स, सच बताऊं, मुझे इतने अच्छे मिले ना कि मैंने जो कहा उनसे, उनने वो रेमेडी करी। कि अगर मतलब सबकी इच्छा एक्चुअली ये होती कि कम से कम रेमेडी उनको दी जाए, पर कुछ क्लाइंट्स को ये लगता है कि ज्यादा रेमेडी दो तभी मजा आता है। मैं एक डॉक्टर से प्रभावित बहुत ज्यादा थी। जब मेरा बेटा छोटा था तो एक डॉक्टर, उसकी तबीयत खराब हुई, तो हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्हें कम से कम 10-15 दवाइयां लिख दी, और उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ वो। फिर हमें एक डॉक्टर के बारे में पता चला, उनके पास गए, उन्होंने केवल 2 मेडिसिन लिखी, और उनकी खुद की फीस थी 500 रुपए, उस समय ये बात है, और मेडिसिन आई वो 30 रुपए की। अच्छा। और 2 दिन बच्चे ने दवाई खाई और बच्चा ठीक हो गया। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। मैंने कहा मुझे भी अपने फील्ड में ऐसे ही करना है, कम से कम रेमेडी देना है और ज्यादा से ज्यादा मेरे क्लाइंट को रिजल्ट मिले, ये करना मुझे। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, ट्राई करी, टेस्ट करी। जो अच्छा काम करती गई वो मैं अपने क्लाइंट्स को देती गई, जो काम नहीं कर रही थी उनको मैं छोड़ती गई। ठीक है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे क्लाइंट्स भी मुझ पे बहुत ज्यादा फेथ करते हैं, जो मैं रेमेडी बोलती हूँ वो करते हैं। ठीक है। वो कभी ये नहीं करेंगे, चाहे वो मिनिस्टर हैं तो भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैडम नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूंगी उनसे कि आपको ये रेमेडी करना है तो करेंगे। ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वेरी गुड। और रिजल्ट भी मिलता है। रिजल्ट मिलते हैं, इसीलिए तो फॉलो करते हैं। मेरे मतलब आप सोशल मीडिया पे मैं तो बहुत लेट आई हूँ, अभी 1-8 साल पहले ही आई हूँ। मेरी प्रैक्टिस तो कब से चल रही है। तो मेरे को कैसे इतने सारे क्लाइंट्स मिलते थे, ऐसे ही मिलते थे माउथ पब्लिसिटी से। मेरे क्लाइंट्स ही अपने, एक जन आया, उसने अपने पूरे घर वालों को, फ्रेंड रिलेटिव्स को मेरे पास भेज दिया, क्योंकि उसको रिजल्ट मिले। वो कह सकता है कि हाँ मुझे रिजल्ट मिले हैं। तो ऐसे ही मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हुए थे। नंबर 8, नंबर 13, नंबर 22, इन तीनों नंबर को अनलकी नंबर कहा जाता है, आप मानती हैं?
नहीं, मैं किसी भी नंबर को अनलकी नहीं मानती हूँ, सारे नंबर लकी हैं, बस आपको यूज करने का तरीका मालूम होना ठीक है, चाहिए। ठीक है। अब मैम बात करते हैं प्रॉपर एक टॉपिक पे जिसके बारे में सभी ऑडियंस भी वेट कर रही है। अब हम बात करेंगे लोगो डिजाइनिंग के ऊपर। आप ओके। साइंटिफिकली लोगो डिजाइन करती हैं। हाँ जी। एक कंपनी को अगर अपना लोगो लॉन्च करना है, लोगो बनाना है, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें और लोगो डिजाइनिंग ज़रूरी क्यों है? लोगो डिजाइनिंग इसलिए ज़रूरी है, आज मैं बैठी हूँ, मेरी कुछ फेस वैल्यू है, हुँ, आप बैठे हैं, आपकी कुछ फेस वैल्यू है। हुँ, ऐसे ही कंपनी के लिए जो फेस वैल्यू होती है, उसका लोगो होता है। हुँ, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करता हुँ, है और इसमें हम 4-5 तरीके की साइंस का यूज़ करते ठीक है। हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी का, हुँ, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का और ये आपका सेक्रेड सिंबल्स होते हैं, उनका, कलर थेरेपी का, हुँ, एलिमेंट्स की जो साइंस होती है, हुँ, उसका भी यूज़ करते हैं। ओके, बहुत सारी साइंस यूज़ करके फिर हुँ, साइंटिफिक लोगो बनता है। ठीक है। तो इसमें ऐसी एनर्जीज क्रिएट की जाती हुँ, हैं जिससे वो सक्सेस को अट्रैक्ट कर सके, जो उसका रिस्पेक्टिव काम है। हुँ, अब जैसे किसी का वाटर एलिमेंट का काम है हुँ, और उसने बिना जाने बिना सोचे ग्राफिक डिजाइनर से कहा कि मेरा काम कर दो, हुँ, और उसका अगर फायर एलिमेंट का काम है और उसने डाल दिया वाटर एलिमेंट ओके। उसके, हुँ, 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 तो हुँ, उसका काम कैसे अच्छा चलेगा। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। ऐसे ही शेप्स रहते हैं, हर हुँ, एलिमेंट के लिए अलग-अलग शेप मैटर हुँ, करते हैं। आपके बिज़नेस को आपको जल्दी हिट कराना है हुँ, कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, हुँ, ये भी डिपेंड करता है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें करके ही हम पहले क्लाइंट से बात करते हैं कि आप अपने कंपनी को लेके क्या विज़न रखते हैं? आपको हुँ, जल्दी सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए है, आप कस्टमर फ्रेंडली हैं या हुँ, आपको अपना ही ज़्यादा देखना है? हुँ, कई कंपनीज़ होती हैं सिर्फ़ अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखती हैं, हुँ, कस्टमर उनके लिए सेकेंडरी होते हैं। कई लोगों के लिए कस्टमर कस्टमर्स प्रायोरिटी ब पे रहता है, एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, उनका क्या विज़न है? हुँ, उसके वो हिसाब मैटर से करता है। हमको हुँ, लोगो बनाना ठीक पड़ता है। है। एज़ एन एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा लोगो आपके लिए क्या होता है? उसमें क्या होना चाहिए? अच्छे लोगों में आप जो काम कर रहे हैं हुँ, उसका एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके कलर होने चाहिए हुँ, और ग्राफोलॉजी उसके हिसाब से होना हुँ, चाहिए। ठीक है। मैम अब हम कुछ लोगों की बात करते हैं। हुँ, बहुत सारे लोगो ट्रेंड में रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नोकिया की। हुँ। नोकिया आज सबको पता है नोकिया की कंडीशन खराब है। क्या कंडीशन इसलिए खराब है क्योंकि उसका लोगो लोगो खराब है? और उसका लोगो भी खराब था हुँ, और उसका जो टोटल आ रहा था हुँ, 60 पे आ रहा है, टोटल उसका 7 हो जाता है, वो नंबर भी खराब था। मतलब नेम नंबर भी खराब था और लोगो भी खराब था। हुँ, केवल एक चीज़ में इतनी ताकत नहीं होती है कि सब कुछ कर दे। ठीक है। ये लोग गलत कहते हैं कि इसका लोगो खराब तो सब कुछ खराब। हुँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हुँ, उसकी दशा अच्छी चल रही होगी, तो हुँ, लोगो खराब भी होगा तो भी वो अच्छा कर लेगा। ओके, दशा से भी डिफाइन दशा से करता है। बहुत हुँ, ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़र्क दशा से पड़ता है। हुँ, मैंने बोला ना लोगो, घड़ी आपका नाम सब कुछ हेल्प करते हैं। हुँ, उतना हेल्प करते जितना अच्छे खासे जेम स्टोन नहीं कर पाते जो आप लाखों के ओके। लेकिन इनकी लिमिटेशन है। ये हुँ, कोई कहता है कि लोगों से सब कुछ बदल जाएगा, तो वो गलत कह रहा है। सब कुछ नहीं होगा बट एटलीस्ट इतनी हेल्प होगी कि हाँ, आपका बिज़नेस आपका लक तो एनहांस करेगा ना। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। अब हम दूसरे लोगों की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वीडियोकॉन। हाँ, क्या था वी वीडियोकॉन के लोगो में? वीडियोकॉन का लोगो उनका बहुत अच्छा था, बिल्कुल कवर्ड और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। 2010 तक उस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की और केवल 2 साल में उसने इतना लॉस कर लिया, सिर्फ लोगो डिज़ाइन करा, हुँ, लोगो चेंज किया हुँ, और उसमें था वो लीकेज। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अकेला लोगो कारण नहीं होगा, जो हुँ, ओनर होंगे उनकी दशा भी ठीक है, खराब चल रही ठीक है, होगी, ठीक है। बट लोगो भी हुँ, ड ब उसने मैटर भी करता है। अपनी हुँ, एनर्जी तो अट्रैक्ट करी ना, ठीक है, बुरी एनर्जी तो एग्ज़ैक्टली, अट्रैक्ट करी। ठीक है। अब दूसरे लोगों की बात करते हैं। एक मोमोज़ की शॉप बहुत वायरल हो रही है, वाओ मोमोज़ की। हाँ, उनका लोगो क्या कहता है? उनका देखिए आप जितने भी फूड हुँ, ब्रांड है ना, हुँ, उन सबको रेड और येलो कलर यूज़ करना ही करना चाहिए। ओके। हाँ, हुँ, येलो कलर क्या है कि आप वही जो समोसा सारे लोग बेच रहे हैं ₹10 में, हुँ, अगर आप येलो कलर यूज़ करते हैं तो हुँ, आप ₹20, ₹30, ₹50 का भी बेच सकते हैं।
इतना अच्छा कलर है, ये कलर थ्योरी येलो बोलते रेड। येलो कलर बहुत अच्छा कलर है। ठीक है। तो उसने येलो का ही तो बहुत ज्यादा यूज किया है, इसलिए मोमोज बाकी जो बेच रहे हैं उससे वो ज्यादा महंगा बेच पा रहा है ना। एग्जैक्टली। अब हम मैकडोनल्ड की बात करते हैं, उसका पिज्जा, उसका बर्गर, उसमें भी आप देखो येलो कलर का यूज किया है। जितने फूड ब्रांड हैं अगर वो येलो और रेड का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा, उनका फूड ब्रांड के लिए ये 2 कलर बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको ना कुछ वो रखनी पड़ती हैं सावधानियां। जैसे आपका काम नया है और आपने अगर पर्पल या वॉयलेट कलर का लोगो ले लिया तो ये बहुत अच्छा है, मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन नया काम है तो नहीं चल पाएगा। तो आपको ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि कब आपको क्या है। जैसे आपने देखे हुए कई लोगों के में सर्किल रहता है, सर्किल बहुत जल्दी आपको ग्रोथ देता है। अब जैसे किसी ने ले लिया सर्किल तो उसको जरूरी है कि वो पूरे मतलब निरंतर कंटिन्यूअसली काम करे। ये नहीं होगा कि आज काम करा फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया फिर काम कर रहे, ऐसा नहीं होगा, उसको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। ज्योग्राफिकल पैटर्न भी मैटर करता है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्क्वायर होता है वो स्टेबिलिटी देता है, उसमें लोग बाग कोई भी डिसीजन लेट लेते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए रहता है वो चीजें। तो जितने भी जैसे बिल्डर वगैरह हैं इस तरीके के लोगो यूज करते हैं। मैम कई बार ऐसे होता है कि लोगो नहीं होता, सिर्फ नाम होता है। मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल हम बात करें अडानी की, तो उन्होंने सिर्फ अपना नाम लिख रखा है और पर्पल कलर का यूज कर रखा है। वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता, अब पर्पल नहीं, उसमें 3-4 कलर हैं, उन सब कलर का लोगो है और ये लोगो कहलाते हैं बर्ड मार्क लोगो। और ये बहुत अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं, इसमें कोई भी आपने वो नहीं दिया, मतलब कोई भी शेप नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अडानी का है, रिलायंस का है, रिलायंस में केवल उनका एक एरो दिख रहा है आपको, वहां उनने उसका यूज करा है, बाकी ये सब बर्ड मार्क लोगो हैं। सोनी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वीवो, एग्जैक्टली। तो ये बर्ड मार्क लोगो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों की। बैंक ऑफ बड़ौदा कितना अच्छा काम कर रहा था, आपको मालूम होगा अगर उनके इंटरनल स्टाफ से पूछें तो। मेरा तो अकाउंट था तो मुझे मालूम है। बहुत अच्छा काम कर रहा था। जैसे उनने लोगो चेंज किया, उनको भी प्रॉब्लम आ गई, आती है। अगर हम बात करें सहारा की, सहारा एक टाइम पे कितनी बड़ी ब्रांड थी, आज हम सभी को पता है सहारा के ऊपर क्या क्या केसेस चल रहे हैं। ये क्यों हुआ? देखिए, ये केवल दशाओं पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं कि जो सफलता पाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। आपके कुंडली में अच्छे वो हैं, योग हैं और आप मेहनत कर रहे हो तो सफलता पालोगे, लेकिन सफलता को सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है। और क्या होता है, जब इंसान बड़ा आदमी बन जाता है ना, पहले तो वो इन सब साइंसेस की वो लेता है, हेल्प लेता है, और जब वो बड़ा बन जाता है ना तो उसको कई बार ये गुमान हो जाता है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ऐसा उसको लगने लगता है। तो वो फिर इग्नोर कर देता। जहां आपने इग्नोर किया इन चीजों को तो वो इफेक्ट दिलता है। मैं कहती हूँ अगर किसी की लाइफ में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो उससे बेस्ट फ्रेंड उसके लिए कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप गलतियां कहाँ करते हो, आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ डिसीजन ले रहे हो, गलत डिसीजन से ही तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जितने लोगों ने लिए गलत डिसीजन लिए और हो गया, अगर आपने कंसल्ट किया तो सारी चीजें तो आपको पहले पता चल जाएंगी। जैसे मैं मेरे एक क्लाइंट है तो उनने बोला कि वो और उनकी वाइफ दोनों बहुत अच्छा कमा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम नया घर लेना चाहते। मैंने कहा, मैं अपने सभी क्लाइंट से बोलती, भाई आपको जिंदगी का कोई भी बड़ा डिसीजन लेना तो जरूर से मुझसे पूछ लेना, ना आपका पैसा कभी फंसने दूंगी, ना कहीं रुकने दूंगी, ना वो लैप्स होने दूंगी। ये भी नहीं कि बस चला गया, ऐसा भी नहीं होने दूंगी। तो पूछते मेरे सारे क्लाइंट्स, तो उन्हें बोला कि हम लोग सोच रहे हैं, अभी हम दोनों बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं तो हम एक फ्लैट ले लेते हैं। आप प्रॉपर्टी का भी देखना, कई लोग प्रॉपर्टी में कितना बन जाते हैं, प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी से दूसरी तीसरी बहुत कमाते हैं, और कई लोग प्रॉपर्टी में बर्बाद भी होते हैं।
हमारे वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर दंपति थे, उनके न्यूज़पेपर में आया था कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और फिर वो नहीं दे पा रहे थे पैसे, ठीक है। और उसके कारण उनको सुसाइड करना पड़ा, दोनों उनको, हस्बैंड वाइफ को। तो प्रॉपर्टी में लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। तो लेकिन ये आप कर रहे हो, पहला जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले पूछ लो ना एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कि भाई हमको लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये समय सही है कि नहीं है, ये सब पूछ लो तो आप नुकसान से बच जाओगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो बता देती है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसमें है ये सब पावर। तो उनने पूछा मुझसे, तो मैंने देखा कि कुछ समय बाद पैसा आना दिख नहीं रहा था मुझे कहीं भी उनके चार्ट में। तो मैंने उनसे बोला भैया मत लीजिए आप, अभी मत लीजिए, बैंक में पैसा रहने दीजिए। अब फिर आ गया कोविड, मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि ये भी जो हर कोई एस्ट्रोलॉजर बोल देता 2026 में ये हो जाएगा, 25 में ये हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलरली मुंडन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है, जो ये एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वही ये चीजें प्रेडिक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कोई भी कुछ भी बोल देता है। मुझे नहीं आती मुंडन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि इनकी पत्री में अभी पैसे के योग नहीं दिख रहे। तो मैंने उनसे कहा भैया मत करो आप अभी ये इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं करते। फिर आ गया कोविड, उनकी वाइफ की दोनों की जॉब चली गई। अब अगर सोचो, अगर उनने वो कर दिया होगा तो बिल्डर लोग क्या पैसे वापस देते? कोविड के समय कोई भी पैसा वापस करता क्या? नहीं करता। पर उनके पास सेव थे तो उनने बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाया, क्योंकि खर्चे तो उस समय भी चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अद्वैता मैम, प्रॉब्लम ये आती है कि जो आज की जनरेशन है वो कुछ है जो एस्ट्रोलॉजी में मानती है, लेकिन बहुत सी मेजॉरिटी है उन्हें विश्वास नहीं हो पाता। आपने कहा कि बात करनी चाहिए, कोई भी लाइफ का बड़ा डिसीजन ले रहे हो, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाती है आप पर, क्यों? अब यही होता ना कि आप रेमेडी बताए जा रहे हो, इंसान ने कर ली फ्री वाली रेमेडी और उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो उसको तो एक परसेप्शन बन गया ना कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। तो इतने फेक लोग हैं कि लोग पहुंच ही नहीं पाते सही एस्ट्रोलॉजर तक भी, और सही एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से कितना फायदा ले सकते इस तक भी नहीं पहुंच पाते। फिर उनको लगता है यार ठीक है ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उनने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, मैं तो हमेशा मैं, आपको मालूम है कि मैं यूट्यूब पे लाइव लेती हूँ, उसमें फ्री में मैं बताती हूँ। आप कभी भी आ जाओ और आप अपने बारे में कुछ भी पूछ लो, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको रिलेटेबल लगे तो आप भरोसा करो, रिलेटेबल नहीं लगे तो आप भरोसा नहीं करो। मैं तो हर समय हर किसी को ये प्रूव कर सकती हूँ कि ये चीजें कितने अच्छे से काम कर रही है। आप आके देख लो, खुद जज बन जाओ। उससे ज्यादा हाँ, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? ठीक है। और फिर कई लोग ये बोलते ये तो कॉमन चीजें हैं, कोई बता सकता है। अगर कॉमन चीजें हैं तो उतनी चीजें आप मेरे बारे में बता दो, मैं मान जाऊंगी। उस अकॉर्डिंगली आई थिंक विश्वास करना चाहिए। अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो हमें ट्रस्ट भी करना चाहिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर की बात मानना चाहिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर सच बता रही, इससे बढ़िया कोई फ्रेंड हो नहीं सकता दुनिया में। क्योंकि आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड भी आपको जो सलाह देगा वो देगा, अपनी तरफ से अच्छी देगा। आपके घर वाले भी आपको सलाह देंगे, वो भी अपनी तरफ से, कोई आपका बुरा नहीं चाहता। लेकिन वो प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर की सलाह देंगे, है ना? और जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट की सलाह देता है। तो सबसे अच्छा है कि आप एस्ट्रोलॉजर से सलाह लो। जब भी आप लूप में फंसो किसी में, तो आप फ्रेंड के पास या फैमिली के पास जाने से अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। मैम एक रैपिड फायर करते हैं। आई विल बी आस्किंग अ वेरी फ्यू क्वेश्चंस। आप छोटे से छोटे, शॉर्ट से शॉर्ट आंसर दीजिएगा, मैक्सिमम 1 लाइन या 1 वर्ड से लेके। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी। ओके, बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस रीजंस। ज्यादा पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है। पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन, पिन पॉइंटेड रेमेडी, दोनों मिलते हैं। ठीक है। चाय या कॉफी? चाय। ठीक है। क्या लोगो डिजाइन में सर्कल्स ज्यादा पावरफुल होते हैं या ट्रायंगल्स? सर्किल अगर किसी को बहुत जल्दी ग्रोथ करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। आपका फेवरेट कलर? मैजेंटा। ओके। आपका फेवरेट नंबर? 7।
आपका फेवरेट नंबर, ठीक है। फेवरेट राशि? मीन। मीन राशि, ठीक है। सबसे ओवररेटेड रेमेडी? सबसे हाइप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अब बताइए कि एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट पे पहुंचते हैं और बोलते लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो। ये नहीं, रेमेडी कैसे हो गई भाई? बिल्कुल, ये तो चलता आ रहा है। है लॉ ऑफ हम्म, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपने यहाँ मतलब तुलसीदास जी लिख के गए हैं, जही के जी पर सत्य सनेहु, सो तह मिले न कछु संदेहु। हम्म, तो वो तो कब से लिख के गए सही हैं। बात है, वो लॉ तो असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वहां आ गया। वहां से आ गया। ठीक है। तो आपका सबसे क्रेजी क्लाइंट क्वेश्चन क्या? सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं आपसे? क्रेजी 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 तो मैं नहीं कह सकती कि ये बट क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन कौन सा रहता है? फेमस क्वेश्चन। हम्म। मैं अंबानी बन जाऊंगा क्या? मैं अडानी बन जाऊंगा क्या? मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा क्या? ओ नाइस। ठीक है। एक सेलिब्रिटी जिसका लोगो आप रिडिजाइन करना चाहोगे, या कोई कंपनी आपको लगता है कि किसी कंपनी के लोगो में चेंज होने चाहिए? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आप चाहती हैं कि उसका लोगो चेंज हो। हाँ। तो जो भी एम्प्लॉइज बैंक ऑफ बड़ौदा के पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको अपना लोगो प्लीज चेंज करना चाहिए। ठीक है। क्या रिपीटिंग नंबर्स जैसे 111, 333, 999, ये नंबर्स जो होते हैं डिवाइन सिग्नल्स होते हैं? मैंने सीरियसली इसके बारे में बहुत सुना, बहुत ये करा कि ये 111 आ जाए तो हम्म, एंजल नंबर है, हम्म, इसमें चेंज हो जाता है। मैं कोई भी चीज करके देखती हूँ फिर मानती हूँ। अब मैंने करा, हम्म, कुछ नहीं हुआ। ओके, तो ये कुछ नहीं हुआ, हम्म, सीरियसली बोल रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हो रहा है कि ना 11/11 पे रील्स डालते हैं और वो हम्म। कहते हैं कि वो वायरल हो जाती है रातों रात। तो सारी रील्स डाल लें फिर। सारी रील्स डाल लें ना। बिल्कुल, वो नहीं होती होंगी ना। नहीं, ऐसा नहीं ठीक होता है। है। एक प्लैनेट जिसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए? राहु। हम्म, कभी नहीं करना चाहिए। 1 मिनट में राजा को रंक और रंग को राजा जो बना सकता वो है राहु। कभी नहीं करना चाहिए। राहु को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ है रेमेडी? नहीं, अट्रैक्ट क्यों करना, राहु अट्रैक्ट महाराज क्यों से कर दूर तो रहे? ठीक है। वॉच का जो स्ट्रैप मटेरियल होता है वो लेदर का होना चाहिए या स्टील या बाकी कुछ? आ, मेरे को तो लेदर का यूज करना बुरा ही लगता है, क्यों हम्म, किसी जानवर की एग्जैक्टली। वो। हम्म, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करती लेदर। ठीक है। क्या ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर्स ट्रस्टवर्दी होते हैं? कैलकुलेटर तो यूज कर सकते हैं, हम्म, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आ रहे हम्म, हैं और जो वायरल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वो यूज नहीं। ट्रस्टवर्दी नहीं होती। ठीक है। क्या किसी का सिग्नेचर भी उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर सकता है? हाँ, सिग्नेचर का अपना रोल होता है। हम्म, अगर किसी इंसान को अपना अच्छा सिग्नेचर करना है या बनाना हम्म। है, उसमें क्या चीज होनी चाहिए? थोड़ा सा अपवर्ड हो, 45 डिग्री हम्म, बस बाकी आप जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें। करते रहे। ठीक है। उसमें मनी बैग्स और हम्म, मनी बैग्स भी डलते हैं जो हम्म, मनी को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी कर वो सकते भी हैं। कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हाँ, इन बहुत सारी डिटेल चीज। आप बताएंगी आने वाले टाइम में। ठीक है। क्या इस मेरे YouTube लाइव में आ जाएं लोग, हाँ जी। अपने इस तरीके के क्वेश्चन रखें, मैं हम्म, ऐसे ही बता दिया करूंगी। हम्म, कोई हम्म, ऐसा नहीं कि अलग से भी पैसा खर्च करना है, ठीक है। उसमें भी बता अगर सकते। किसी कंपनी का लोगो सही है या खराब है, क्या उससे उस कंपनी के डिप्रेशन या उस इंसान के ओनर के डिप्रेशन पे भी इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। हम्म, पेन हो रहा है, हम्म, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, हम्म, ये सब भी बताता है। हम्म, और कंपनी के एम्प्लॉयज हम्म, भाग जाते हैं बार बार ठीक छोड़ है। के, ये भी लोगो बताता है। क्या कोई एक ऐसी रेमेडी आप बताना चाहती हैं लोगों को जो वर्क करके एक्चुअल में अच्छा रहे और हमें भी लगे कि यस हमारी चीजें बेटर हुई हैं? मास्टर रेमेडी है, इस रेमेडी के बाद कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती। हम्म, अगर आपको हॉरोस्कोप देखना आता है, हम्म, आपके 11th हाउस में जो राशि है उसके ग्रह भी होंगे और उनके देवता भी होंगे। हम्म, अगर आप उनको पकड़ लेते हैं, हम्म, उनकी पूजा आराधना करते हैं, हम्म, उनको मनाते हैं, हम्म, तो आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी भर आपकी इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी। ओके, क्यों? क्योंकि आज आपकी इच्छा है कि यार मैं 10 करोड़ कमा लूं, कल हम्म, आपकी होगी 100,
परसों होगी 500। तो इच्छा पूर्ति जितनी है हमारी, वो उन सब की अथॉरिटी उनके पास है। उनको पकड़ लिया जाए, उनकी रेमेडी की जाए। फ्री की रेमेडी है, कुछ भी आपको नहीं करना है। पूजा तो आप अपने लेवल पे करेंगे, ठीक है, और बेस्ट रेमेडी है। इससे अच्छी कोई रेमेडी हो नहीं सकती है। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या अद्वैता भार्गव को जिंदगी में कोई मलाल रहा? बहुत सारे रहे। मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आई, मैंने पहले क्यों नहीं सीखा, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी क्यों किया, उसकी जगह मुझे यही क्यों नहीं पढ़ने मिला। हाँ, क्योंकि अगर मैं और पहले आती तो और ज्यादा लोगों की मदद कर पाती, और ज्यादा रिसर्च कर पाती। तो ये मलाल रहा मुझे कि ये मेरी जिंदगी में इतनी देर बाद क्यों आया। आने वाले सालों में आपको लोग किस तरीके से याद रखेंगे? मैं बस ये जानती हूँ कि मैं लोगों तक जेन्युइन चीजें पहुंचाऊं, कि ऐसा नहीं कि कोई भी, आप देखो, अगर मैं चाहूँ तो ये बोल दूं लोगो सब कुछ करता है, कल ही मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएं, और कल ही नाम बनवाने बहुत सारे आ जाएं, लेकिन मुझे मालूम है हर चीज की लिमिटेशन है, और काम करती है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ यही कर देती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो भी ऑडियंस है, अगर आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहती है या आप कुछ कहना चाहते हैं उनको, अगर वो आपसे जुड़ना चाहती है, वो तो वो कहाँ सर्च करे आपको, कहाँ कैसे? एक तो आप मेरे चैनल्स की लिंक डाल दीजिएगा, और यूट्यूब पे लाइव आ जाए, कभी भी टेस्ट कर ले मुझे, और फिर अच्छा लगे तो कंसल्टेशन ले ले, क्योंकि यही वे आउट हो सकता है ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं बोलूं कि नहीं मैं ही अच्छी हूँ, बाकी सब अच्छे नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। और लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो ये तो आपको जजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को हमारे लास्ट में? मैं यही बोलती हूँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है। इस साइंस का उपयोग इसमें नहीं सोचिए आप, प्रिडिक्शन में मत सोचिए कि केवल भविष्यवाणी कर रहे लोग बाग और डरा रहे हैं। 2025 में भी उनने कहा कि मंगल का साल है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खुद तो बढ़िया जाके इधर उधर घूमते फिरते हैं, पब्लिक को डराते हैं। ये सब मत सोचा कीजिए। कोई भी अगर इस तरीके के आपको प्रेडिक्शन मिल रहे हैं, या आपकी राशि फल पे आपको डराया जा रहा कि अब आ गई शनि की 7.5, अब हो जाएंगी ये बर्बाद राशियां, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। आप लोग ना डरिए शनि की 7.5 से, ना अपने राशि फल से, और ना ये जो आपको ईयरली प्रेडिक्शन दिए जाते उससे भी नहीं, कुछ नहीं होता है उससे। आपका खुद का हॉरोस्कोप, आपका खुद का न्यूरोस्कोप सबसे ज्यादा काम करता है, और डरना तो बिल्कुल नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू। एंड आज हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा होगा विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी। साइन को लेके कैसे चेंजेस रखने चाहिए, नाम को लेके चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, घड़ी कैसी पहननी चाहिए, बहुत सारी चीजें हमने आज डिस्कशन की। मैम ने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की भी आज पोल खोली है। तो लेट्स सी पॉडकास्ट को देखने के बाद क्या रहेगी एस्ट्रोलॉजर्स का रिएक्शन। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम, एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई बिलीव हम बहुत जल्दी दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा। ठीक है। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट एंड आई आयुष जी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।